नमस्ते दोस्तों। ट्रेडिशनल इंडियन फूड को क्रियाशैली आहार यानी फंक्शनल फूड भी बोला जाता है क्योंकि इसमें बॉडी हीलिंग केमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, डाइटरी फाइबर्स और प्रोबायोटिक जैसे फंक्शनल कंपोनेंट्स प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होते हैं। ये फंक्शनल मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी को वेट मैनेजमेंट, ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने और इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारे शरीर की संरचना भी बदलती रहती है। इसलिए आयुर्वेद में हमें उम्र के साथ साथ अपने ईटिंग हैबिट्स को भी बदलने की सलाह दी गई है। एंशिएंट इंडियन लिटरेचर से हमें ऋतु आधारित और रोग आधारित फूड के बारे में सीखने को मिलता है। हमारे पूर्वज ये मानते थे कि फूड एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ और भगवान का प्रसाद है। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग आज भी ऐसा ही मानते हैं, पर फूड ट्रेडिंग और प्रोसेस फूड के इस दौर में मल्टीनेशनल कंपनीज के भ्रामक एडवर्टीजमेंट देख देख कर हम अक्सर अपने पूर्वजों की कही बात को भूल जाते हैं और ऐसे फूड को भी अपना लंच या डिनर समझने लगते हैं जो एक्चुअली में कचरा है। वेस्टर्न डाइट हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं। इसमें सैचुरेटेड फैट और रिफाइंड शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये ज़्यादातर लैब क्रिएटेड स्वीटनेस का इस्तेमाल करते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, केक्स, फ्रेंच फ्राइज, डोनट्स, कॉर्नफ्लेक्स, नूडल्स, इनमें हाई कार्ब्स, हाई शुगर और हाई सॉल्ट होते हैं, जिसके वजह से ऐसे फूड का हमें एडिक्शन हो जाता है। आज के हमारे बिजी लाइफस्टाइल में ऐसे फूड काफ़ी कन्वीनियंट और इजी टू कुक दिखते हैं और यहीं इन मल्टीनेशनल कंपनीज की चाल शुरू होती है। पहले ये मूवीज और एड के रास्ते हमारे प्लेट तक पहुंचते हैं और फिर प्लेट से पेट तक। ये इंडस्ट्रियलाइज प्रोडक्ट जो दिखने में तो फूड के जैसा होता है पर टिपिकली लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट से बने होते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होता है। जब हम लो न्यूट्रिशनल फूड खाते हैं तो हमारा पेट जल्दी भरता नहीं है, जिसकी वजह से हम और ज़्यादा खाते हैं और फिर एक साइकिल शुरू हो जाती है जिसमें हम लो क्वालिटी फूड लगातार खाते जाते हैं और हमारा हेल्थ गिरता जाता है। दुनिया भर में ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर ऐसी खतरनाक बीमारियों के पीछे की वजह यही लो क्वालिटी वेस्टर्न डाइट है। ये हाईली प्रोसेस्ड वेस्टर्न फूड्स में PHOs यानी पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स और LDL कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसकी वजह से हार्ट डिजीज होता है। आज दुनिया में 100 करोड़ से ज्यादा आबादी ओवरवेट है और उनमें से ज्यादातर अमेरिका से ही आते हैं। आज वहाँ के लोग भी अपने वेस्टर्न डाइट से दूर भाग रहे हैं, तभी ये मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया का रुख कर रहे हैं। ज्यादातर इंडियंस ऐसे बेकार खाने को डेवलप्ड और मॉडर्न सोसाइटी का खाना समझते हैं, जो कि सिर्फ एक भ्रम है। अब तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज खुद भी अपने प्रोडक्ट्स को अनहेल्दी मानती है। नेस्ले कंपनी के एक लीक्ड इंटरनल डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक वो खुद मानते हैं कि उनके 60% प्रोडक्ट अनहेल्दी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी मानते हैं कि उनके ज़्यादातर प्रोडक्ट्स को कुछ भी करके हेल्दी नहीं बनाया जा सकता है। ये हालत उस नेस्ले कंपनी की है जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड ड्रिंक प्रोसेसिंग कंपनी मानती है। इनके फेमस प्रोडक्ट्स हैं मैगी, नेस्कैफे, नेस्टी, किटकैट, मिल्की बार, बेबी फूड, सेरेलैक। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, लाइफ हमारी कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो, पर फूड हमेशा लोकल और ट्रेडिशनल ही होना चाहिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में विभिन्न प्रकार के सीरियल ग्रेन्स और उसके डेली लाइफ में इस्तेमाल को काफी वर्णित किया गया है। ऋग्वेद में यह उल्लेख है कि बार्ली हमारे पूर्वजों का एक प्रमुख आहार था। इसके अलावा वीट, दाल, मिलेट्स, शुगर केन, मसूर, मूंग, उड़द इनका भी उल्लेख मिलता है। बुद्धिस्ट और जैन लिटरेचर में हमें राइस और राइस ग्रोएल का उल्लेख मिलता है। राइस ग्रोएल एक प्रकार का पॉरेज या खीर होता है जिसे दूध या पानी में पकाया जाता है। और हाँ, राइस ग्रोएल को खाया नहीं, पिया जाता था। हमारे पूर्वजों ने फूड को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था: सात्विक, तामसिक और राजसिक फूड। ऐसे फूड जिसमें कुक्ड वेजिटेबल्स, दूध, फ्रेश फ्रूट्स और हनी यानी शहद का इस्तेमाल होता था उसे सात्विक फूड कहा जाता था। जहां मीट, अल्कोहल, गार्लिक यानी लहसुन और बहुत ज्यादा मसालों का प्रयोग होता था उसको तामसिक फूड बोलते थे। और जिन फूड में पूरे दिन काम करने की एनर्जी मिलती थी उसे राजसिक फूड बोला जाता था। आयुर्वेद में फूड को उनके नेचर और इस्तेमाल के तरीके के आधार पर भी बांटा गया है, जैसे कि सुखधान्य यानी सीरियल्स, समीधान्य यानी दाल, फला यानी फ्रूट्स,
शकना यानी वेजिटेबल, पयोवर्गा यानी मिल्क प्रोडक्ट्स, मध्यवर्गा यानी अल्कोहलिक बेवरेज, मांसवर्गा यानी एनिमल प्रोडक्ट्स। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे पूर्वज ऋतु आधारित आहार लेने पर भी जोर देते थे। आयुर्वेद में ह्यूमन बॉडी को प्रोडक्ट ऑफ फूड कहा गया है। हम जैसा खाएंगे हमारा शरीर वैसा ही होगा। यदि हमने अपने लाइफस्टाइल, फूड और बॉडी के बीच एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया तो हमारा शरीर खुद ही बहुत सारी बीमारियों से लड़ लेगा। हमारा फिजिकल, टेम्परामेंटल और मेंटल हेल्थ हमारे फूड पर डिपेंड करता है। मेंटल हेल्थ किसी हेल्दी पर्सन के लिए अत्यंत आवश्यक है। आयुर्वेद के मुताबिक प्रॉपर फूड सिलेक्शन और डाइट प्लान से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और हेल्थ एंड हैप्पीनेस को लाइफ में मेंटेन कर सकते हैं। यदि आपके घर बेवजह कलेश रहता है तो अपने यहाँ खान पान को दुरुस्त करके देखें, आपके घर थोड़ी शांति हो जाएगी। ग्रेन्स सदियों से इंडिया का प्राइमरी स्टेपल फूड रहा है। हमारे पूर्वज डिफरेंट टाइप्स के ग्रेन्स यूज करते थे। यजुर्वेद में मोस्ट कॉमनली यूज ग्रेन्स उड़द, मूंग और मसूर है। सभी पल्सेस की कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होती है क्योंकि उनमें स्टार्च और प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है, परंतु कुछ ग्रेन्स में एंटी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज भी होती है, जैसे कि ट्रिप्सन इनहिबिटर्स। ऐसे एंटी न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स को हम अपने ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग टेक्निक्स जैसे कि फर्मेंटेशन, सोकिंग और कुकिंग की मदद से रिमूव कर देते हैं। अधिकतर इंडियन ग्रेन्स प्रोडक्ट में स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है क्योंकि उनमें होल ग्रेन्स का इस्तेमाल होता है और प्रोसेसिंग सिंपल होता है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए यहीं पे रोकता हूँ, परंतु मैं आगे इस पर और भी वीडियोस लाऊंगा जहाँ ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग टेक्निक्स और फूड्स और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगा। कृपया हमें सपोर्ट करें और सिर्फ आहार से ही हम अपनी लाइफ में हेल्थ एंड हैप्पीनेस कैसे ला सकते हैं, इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े रहें। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका धन्यवाद।